का हो तो दे दिया जाए, लेकिन महाराज ये एक के नहीं, ये तो सबके हैं, बहुतों के हैं, और जब बहुतों के हैं तो एक को कैसे दे दिया जाए? तो मात्र एक का हुआ कि बहुतों का? जैसे भगवान होते हैं एक, भक्त होते हैं अनेक, तो महत्व भक्त का होता है कि भगवान का? दोनों का महत्व होता है, भक्त का भी भगवान। क्यों? क्योंकि हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान, महाराज अगर भगवान को कोई भगवान कहने वाला ही नहीं होगा तो कौन जानेगा कि भगवान है? विचार करो भाई, अगर भक्त ना होंगे तो भाई जरा हो, कोई एक लोटा जल चढ़ाने वाला नहीं है तो कौन जानेगा कि भोले बाबा है? कोई अगर आरती नहीं करेगा तो कौन जानेगा कि दुर्गा माता है? अगर भक्त नहीं होंगे तो फिर भगवान को जानने वाला कोई नहीं है। इसलिए महत्व भक्तों का है। जैसे अब देखो, आपने एक और अनेक का तर्क दिया है, अब देखो एक और अनेक में आपको समस्या हो जानी है। आपने कहा कि गंगा है एक, शंकर जी है एक, भागीरथ है एक, बोले महत्व है एक का। हाँ। अच्छा, तो महाराज धनुष है एक है धनुष, महाराज जनक है एक, सीता जी है एक, धनुष के टूटने पर विरोध करने वाले परशुराम जी है एक है, धनुष को तोड़ने के लिए आदेश देने वाले विश्वामित्र जी है एक है। सब राजा काहे मारे जाएंगे? ले बताओ भाई, जब महत्व सब एक तो ये सब काहे मारे जाएंगे? फिर एक का ढूंढो जाओ। ये बात तुम्हारी सही है भाई, सब क्यों मारे जाएंगे? इन सबने क्या किया है जो मारे नहीं है सब राजा? ठीक नहीं, अब देखते जाओ। और आइए, आपने कहा कि राजकुमार शीर्ष जटा शशिवदन सुहावा, तो महाराज आपने पहले अपनी उपमा सूर्य से बताई, फिर चंद्रमा से, तो ज्यादा चंद्रमा के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि बहुत चक्कर पड़े। और देखिए, मैं तो ये कहूंगा महाराज कि जो ये कुतर्क है बात भाई, जैसे धनुष तोड़ने वाले को आचार्य कहते हैं कि उदित उदय मंच पर अमुख बाल पतंग, वो प्रातः काल का सूर्य है। लेकिन मानसकार कहते हैं एक स्थान पर कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुरुधामू। संसार को प्रकाश देता है सूर्य, लेकिन सूर्य को भी प्रकाश देने वाले प्रभु हैं। तो ये अपने भक्त के भाव हैं। कोई भक्त उनको चंद्रमा के समान देखता है, सुंदर देखता है, कोई भक्त उन्हें सूर्य के समान तेजवान देखता है, कोई भक्त उन्हें गंगा के समान पवित्र देखता है, कोई भक्त उनमें माता का दर्शन करता है। तो इस पर आचार्य कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी थी ना। अब कोई कह दे कि चंद्रमा में कलंक है, तो क्या हमें भी कलंक है ना? कि उपमा है, और उपमा में कभी कोई तर्क नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारे तर्क का विषय बनेगा नहीं महाराज। बढ़िया, तो अगर आप चाहें तो ममता पर उत्तर करें, और ना चाहें तो बढ़िया तर्कों का जो धरातल है, थोड़ी थोड़ी बातें होती चले तो सबको आनंद भी मिलेगा और वार्ता ज्यादा लंबी भी ना हो। ठीक है, आइए। इन्होंने कहा धनुष है एक, सीता है एक, जनक है एक, परशुराम जी है एक, धनुष तोड़ने वाला है, तुम मारे जाएंगे सब क्यों? क्योंकि बेटा कर्म तो एक व्यक्ति करता है, लेकिन क्या कर्म का फल एक ही व्यक्ति भोगता है? विचार कीजिए। कर्म तो एक व्यक्ति करता है, लेकिन कर्म का फल बहुतों को भोगना पड़ता है। और शास्त्र कहता है और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। संसार में कर्म तो एक करता है, लेकिन कर्म का फल एक को भोगना, कर्म का फल बहुतों को भोगना पड़ता है। ज्यादा दूर न जाओ, इन्हीं के यहाँ से उत्तर करें। हरिश्चंद्र है एक, विश्वामित्र जी है एक। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को राज्य देने का संकल्प किया। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने का संकल्प किया। भैया, संकल्प किसने किया था? एक ने। तो फल किसको भोगना चाहिए? एक को। लेकिन क्या कर्म का फल एक ने भोगा?
कर्म का फल एक ने नहीं भोगा, कर्म का फल बहुतों को भोगना। कर्म का फल पुत्र रोहित को भी भोगना पड़ा और कर्म का फल पत्नी तारावती को भी भोगना। तो कर्म तो एक ने किया था तो फल भी एक है भोगता, ऐसा नहीं है बेटा। कर्म कोई करता है लेकिन फल कोई और व्यक्ति भोगता। एक व्यक्ति चला जा रहा था, उसने देखा एक आम का बगीचा है, लेकिन नेत्रों ने देखा तो मन में लालच उत्पन्न हुआ, चलो आम को खाते हैं, आम खट्टे हैं कि मीठे हैं कि कड़वे हैं कि कसैले हैं। लेकिन नेत्र देख सकते हैं, मन चाह सकता है, लेकिन मन वहां तक जा नहीं सकता। वहां तक जाएंगे कौन? चरण पैर चल करके पेड़ तक पहुंच गए। जी महाराज, पैर पेड़ में चढ़ गए। महाराज आप आए इसलिए कि आपके बिना बड़ी शांति समझ में आती है भाई। हाँ, तो इस शांति को आइए थोड़ी दूर करो आकर के। अभी तो शांति है, थोड़ी देर में क्रांति मचेगी बेटा। महाराज क्रांति मचाने वाले को हमने जाने कहीं का कहने जाने कहाँ पहुंचा दिया। पैर चलकर पेड़ में गए, पेड़ में चढ़ गए। अच्छा, चरण पेड़ में चढ़ सकते हैं लेकिन फल को तोड़ेगा कौन भैया? हाथ, हाथों ने फल को तोड़ा। अच्छा, हाथ फल को तोड़ सकते हैं लेकिन खाएगा कौन? मुख। वो पेड़ में बैठे बढ़िया भैया आम का फल खा रहा था, बगल में बैठा था माली, उसने देखा कि कोई फल खा रहा है, बढ़िया हरियर बांस उठाया, पीछे से गया और उसके लाठी में 4 बांस जमाया। अब बताओ देखा किसने था? किसने देखा था? चाहा किसने? वहां तक गए कौन? तोड़ा किसने? खाया किसने? और लाठी कहीं का परी? दोनों पीठियों का दोष आएगा। जब चाहा मन ने, तोड़ा हाथ ने, वहां तक गए चरण, खाया मुख ने। तो अगर दंड मिलना चाहिए तो मुख को मिलना चाहिए, नेत्र को मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर दंड मिला पीठ को। यही है बेटा, और करे अपराध को और पाओ फल। दूसरी बात थोड़ी थोड़ी में उत्तर होगा। कह रहे महाराज जो मांगने गए थे विश्वामित्र जी, तो अगर अपना धन हो तो दे दिया जाए, लेकिन वहां मुनि जन धन सर्वस शिव पाना, वहां मुनियों का धन है। चलो ठीक है, मुनियों का धन है, और मांगने वाले कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, मांगने वाले हैं महामुनि, धन है मुनियों का। तो अगर महामुनि मांग रहे हैं तो धन दे देना चाहिए। ये बात बेटा तुम्हारी ठीक ठीक हमको समझ में नहीं आई। कह रहे शिव जी का प्राण है। भैया आपके प्राण आप के लगे हैं कि दूसरे के लगे हैं? किसी व्यक्ति के प्राण उस व्यक्ति के पास होंगे कि दूसरे के पास होंगे? भगवान शंकर के प्राण हैं, तो भगवान शंकर के प्राण अयोध्या में क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर के अगर प्राण हैं तो भगवान शंकर के प्राण भगवान शंकर के पास होने चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा? तो बात ना बनाओ, ये तुम बात आए बना रहे हो, कुछ नहीं। महाराज अब आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति अगर ऐसी बात कहे